नमस्कार दोस्तों, नावेल्टी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विवेक सिंह आज आप लोगों के बीच यूपी ट्रिपल के पीटी के स्टेट जी के बारे में बात करने के लिए आया हूं। आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका डेट रिलीज हो चुका है। 20 अगस्त 2021 को इसके 2 पालियों में एग्ज़ाम होंगे। तो चलिए हम चलते हैं कि इसके सिलेबस और स्ट्रेटजी के बारे में। उससे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो अभी कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि जो भी कट ऑफ बनता है वो ये डिपेंड करता है कि उस समय पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था, कितने कैंडिडेट अपीयर होते एग्ज़ाम में, तो उसमें। लेकिन आप सभी लोग ये मान के चलिएगा कि हमें कम से कम 70 प्लस नंबर रहना ही रहना है। इससे कम मार के, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है और कम से कम लोगों को स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू लिया जाएगा। तो आप सभी लोग ये मान के चलिएगा कि हमारी तैयारी 70 प्लस के लिए होनी ही चाहिए और टारगेट आप हम लोग हमेशा ऊंचा ही रखिए। तो आप सभी लोग जान रहे होंगे कि पीटी का जो है डेट 20 अगस्त को रिलीज किया जा चुका है और अब हमारे पास गिने चुने 2 महीने से भी कम डेट बचे हुए हैं। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि हमें किन किन पोर्शनों पर पहले मेहनत करना है। तो देखिए, आप लोग जान लेंगे इतिहास में प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से जो है हमारा लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें ये कोशिश करना है कि जो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में जो भी लड़के पहले से अगर नहीं पढ़े हैं तो उनको इस पर पहले ना ध्यान दे करके उनको जो है स्किप नहीं करना है। आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। आपको ये कोशिश करना है कि पहले जो टॉपिक को हम जल्दी कवर कर सकते हैं उसको हमको ध्यान देना है। तो इतिहास में अगर हमको सबसे पहले अगर कवर करना चाहिए तो हमें स्वतंत्रता आंदोलन को कवर करना चाहिए, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है और जिसको हम आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो 5 नंबर के लिए इसको हमको कवर करना है। उसके बाद हम ज्योग्राफी को कवर करेंगे 5 नंबर। ज्योग्राफी में हम लोग भारत के भूगोल और विश्व भूगोल में जैसे प्रमुख सौरमंडल के बारे में कुछ देख लेंगे और जो वायुमंडल की परतें हैं उनके बारे में देख लेंगे। इन सब चीज़ों को बारे में जल्दी से जल्दी कवर करके हम लोग ज़्यादा, क्योंकि हमको जो है कोशिश करना है कि हमको पीईटी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करना है, क्योंकि अगर इसमें हम जो है छट जाएंगे तो हम लोग के लिए आगे के मौके समाप्त हो जाएंगे। तो इन दोनों में उसके बाद हम तीसरा पोर्शन चलेंगे आप अर्थव्यवस्था में आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट तो आप सभी लोग जानते हो कि योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में तो के साथ पढ़ने से 2014 के बाद जब भी मोदी सरकार बनी है तो उसमें जितने भी कृषि सुधार और योजनाएं लागू हैं उनको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जैसे जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, नोटबंदी के बारे में पढ़ेंगे, नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे और क्या कहते हैं योजना आयोग को बदल करके जो नीति आयोग किया गया है उसके कार्य क्या हैं, उसमें कैसे चीज़ें, उसके प्रशासनिक ढांचा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 5 नंबर ये इन चीज़ों को हमको कम पढ़ना पड़ेगा और ये चीज़ें हम लोग आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को कैसे कैसे सीक्वेंसली आप लोगों को पढ़ना है। अब जैसे अर्थव्यवस्था हो गया, फिर संविधान में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधीनस्थ सेवा आयोग में, बहुत डिफिकल्ट नहीं। तो इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आर्टिकल से मिलेंगे और संशोधन से मिलेंगे। तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और संशोधन हैं या जो है अनुसूचियाँ, उन सभी को जो हमको याद करना पड़ेगा। तो याद कर लेंगे, उसके जो है हम पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इससे 2 से 3 नंबर कवर हो जाएगा और आप इसमें 5 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं, क्योंकि संविधान हमारा भारत का भले ही सबसे बड़ा है लेकिन हमें इसमें पढ़ना बहुत ही कम है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि सामान्य विज्ञान। देखिए, सामान्य विज्ञान भी, इसको भी आप 5 नंबर आसानी से कवर कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं जो है। तो इसको भी आप प्रेफरेंस दीजिए। उसके बाद आप आ जाइए, जो एक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2 टॉपिक हैं उसमें है हमारा स्टैटिक जीके। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग को जो है 10 नंबर हम आसानी से ला सकते हैं। इसके बहुत सारे टॉपिक पर मैं वीडियो बना भी चुका हूँ और नोट्स भी आप लोगों को जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा और वीडियो एक हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो में बना दूंगा। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है कि करंट अफेयर्स।
जो है 10 नंबर के आएंगे। ये दोनों मिला करके 20 नंबर हमको एकदम नहीं छोड़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स में क्या है कि हमको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। हमको ऐसा पढ़ना है कि जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, महत्वपूर्ण जो है योजनाएं हैं, राष्ट्रीय हैं, अंतर्राष्ट्रीय हैं, खेल कूद हैं, पुरस्कार हैं, इन सभी चीज़ों का जो है एक हम लोग को चार्ट बना करके पढ़ना है, ताकि कोई भी चीज़ें छूटे मत है और हमारा आसानी से 10 नंबर इसमें कवर हो जाएंगे। आप सभी लोग हमारे डेली ब्लॉग को पढ़िए, जो है उसमें रेगुलर करंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो है सभी जो है टॉपिक वाइज जो है करंट अफेयर्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये देखिए आपका जो है कम से कम मान के चलिए कि 40 नंबर हमको जो है जीएस में तैयार करना है। उसके बाद 40 नंबर जीएस में अगर तैयार हो गया तो आपको मैथ में अरिथमेटिक 5 नंबर आएगा। तो अरिथमेटिक को बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हमें कोशिश करना है कि डाटा इंटरप्रिटेशन और पाई चार्ट और ग्राफ के जो क्वेश्चन आते हैं उन सब चीज़ों को जो है हमको कवर करना है। अगर हम ग्राफ के डाटा इंटरप्रिटेशन के और पाई चार्ट के अगर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना सीख गए, जिनको अगर नहीं आता है तो और जिनको आता है वो प्रैक्टिस कर लें, तो रीजनिंग में भी इससे क्वेश्चन पुट अप होंगे और मैथ्स में पुट अप होंगे। तो मान के चलिए कि 15 से 20 नंबर हमारा जो है ये कवर कर लेगा ये टॉपिक। इसके बाद हिंदी में हम लोग जो है विलोम, मुहावरे, पर्यायवाचियाँ, ये सब चीज़ों को अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो इससे 5 नंबर सिर्फ आएगा और 10 नंबर हमारा गद्यांश से आएगा। तो जो लोग आसानी से गद्यांश को कर लेते हैं तो वो भी प्रैक्टिस करें, और जो नहीं कर पाते वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो 10 नंबर हमारे किससे आएंगे? गद्यांश से आएंगे। तो इन सब चीज़ों को जो है हमारा कुल मिला करके कवर कर लेगा। तो अगर आप इस तरीके से अगर देखेंगे तो जो है जो जीएस के टॉपिक हैं हमारे, उसमें 50 नंबर के, उसमें हम लोग जो है आराम से जो है 35 प्लस नंबर जो है गेन कर सकते हैं। तो 35 नंबर हम लोग जो है रीजनिंग, मैथ, जीके और करके कोशिश करना कि 35 प्लस रखना है, और जीएस में भी हमको लोग जो है 40 प्लस के तक लाना है। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हम 75 प्लस नंबर ला सकते हैं। इसके लिए हमको पहले उन पोर्शनों पर कवर करना है जिसको हम आसानी से कम समय में पढ़ सकें और रिविज़न कर सकें। तो जैसे संविधान हो गया, उसको हम कर सकते हैं। इतिहास में हम पहले स्वतंत्रता संग्राम को उठाएंगे, उसके बाद हम प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को उठाएंगे। उसके बाद फिर जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं स्टैटिक जीको को उठाएंगे और करंट अफेयर्स उठाएंगे। अगर इन टॉपिक को अगर उठा लेंगे फिर ज्योग्राफी को उठाएंगे और साइंस को उठाएंगे। तो ऐसे करेंगे तो हम 40 नंबर अपना आसानी से कर सकते हैं। जो है याद रखना कि हम लोगों को जो है जो भी तैयारी होगी स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और एक बार स्क्रीन टेस्ट में अगर आप बाहर हो गए तो आप समझ लीजिए कि आप जो है आने वाली सभी परीक्षाओं से वंचित हो जाएंगे। और आप सभी लोग जानते होंगे अधीनस्थ सेवा आयोग भारत, यूपी का ही नहीं, भारत का सबसे सुस्त आयोग है। अगर एक बार मौका दिया है तो आप इसे चूकिए मत, आप अपना सब कुछ एफर्ट कर दीजिए। और जो लोग एफर्ट करते हैं, जो लोग कर्म करते हैं, उन्हीं को फल मिलता है। तो चलिए आप लोग इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और अच्छे से तैयारी में लग जाइए। मैं आप लोगों की नियमित जो है वीडियो के माध्यम से मार्गदर्शन और तैयारी कराऊंगा। हमारी ऑफलाइन शाखा पर जो है क्लासेस जल्द ही स्टार्ट हो रहे हैं। जिनको भी जुड़ना है वो हमारे दिए हुए फ़ोन नंबर से कॉल करके हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं और क्लास ले सकते हैं। और क्योंकि हमने लगभग अधीनस्थ सेवा आयोग का लगभग 7 से 8 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो हमें इसका अनुभव है कि इसमें पेपर के पैटर्न कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को शेयर करिए और पूरा देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।